प्रणाम जी सुंदर सार जी। परिक्रमा प्रकरण नंबर 30, चौपाई नंबर 65। वर्णन चल रहा है परम धाम की 25 पक्षों का, सब मिलाकर राज्य में राज घुमा रहे हैं। वन बड़ा पुखराज का, कई महल बड़े अतंत। तिन परे बड़े वन की, जुबा कहाँ करसी सिफत। पुखराज पहाड़ के आसपास मधुबन और महाबन के बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष आए हैं। इसी प्रकार पुखराज पर्वत में भी बहुत ऊंचे ऊंचे अनंत महल है। महाबन एवं मधुवन के आगे बाहरी और बड़ो वन के वृक्ष चारों ओर घेर कर आए हैं, जिनकी शोभा का वर्णन करने में मेरी यह जिह्वा पूर्णतया असमर्थ है। वन बड़ा पुखराज का, कई महल बड़े अतंत। वन बड़ा, वन से मतलब पुखराज के चारों तरफ हमारी क्या शोभा आती है? पुखराज के साथ लगते हुए महाबन। हम शुरुआत करते हैं रंग महल से। रंग महल से जैसे उत्तर की दिशा में चलते हैं तो क्या होता है? लाल चबूतरा, फिर बड़ोवन, फिर मधुबन और फिर महाबन, फिर पुखराज पहाड़। और पुखराज के बिल्कुल नजदीक में मतलब कि महाबन लगता हुआ, फिर मधुबन और फिर बड़ोवन। और कई महल बड़े अतंत, और वहां ऊंचे ऊंचे अनंत महल भी हैं। तो पुखराज पहाड़ अपने में ही 2000 भूम ऊंचा, इतने महल हैं ऊंचे ऊंचे। महावन और मधुबन के आगे वही बड़ो वन के वृक्षों, वैसे ही जैसे इधर से हमने किया तो पुखराज से इधर चलेंगे तो वैसे ही बड़ो वन और बड़ो वन की जो वृक्षों की हारे पुखराज की पुखराजी रौस पर भी चारों तरफ घेर कर आई हुई है। ये पूरे चरण हो गया हमारा कंप्लीट। एक चुपाई और पढ़ रही हूँ। जाए मिलिया बन नूर के, नूर परे कहूँ क्यों कर। जाए मिलिया बन नूर के, नूर परे कहूँ क्यों कर। जित है न्यामत देखिए, सो सब सुमार बिगर। यह बड़ो वन अक्षरधाम के पूर्व तक गया है, जमुना जी के उस पार। अक्षरधाम के आसपास वनों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। जहां भी दृष्टि जाती है वहीं पर अपार शोभा दिखाई देती है। एक नक्शा खोलते हैं। ये वर्णन है, ये पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा है। ये हमारा रंग महल, लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन और महाबन घेर के पूरा, कह रहे ना अक्षरधाम तक, पूरे ये बड़ोवन के वृक्ष इधर हमारे यहाँ तक आते हैं, पूरा घेर के ये बड़ोवन के वृक्ष। यहाँ पे आधा चांदनी चौक पूरा, इधर से आधा चांदनी चौक, यहाँ से कुंज निकुंज स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये सब बड़ोवन के वृक्ष पूरा, बोला है ना उन्होंने, अक्षरधाम तक इधर की साइड आ गए हैं। ठीक है सरोज दीदी, आगे चुपाई लो आप। सुंदर साथ जी रिसेंड कर ले जो सुनाता है। हाँ जी। हाँ जी बोलो जोशी। नेट ठीक नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो नहीं आ रही। शांति देवी आप है। प्रणाम दीदी। प्रणाम। अब कहूँ आंगू अरस के और जोए किनार,
वन महल नूर मकान सोहे जोए के पार। अब शोभा का वर्ण, अब रंग महल के आगे एवं जमुना जी के किनारे की शोभा का वर्णन करती हूँ। जमुना जी के उस पार भी वनों महलों देहरियों पाट घाट इत्यादि एवं अक्षर धाम रंग महल जैसे भवन की अनुपम शोभा आई है। दीजिए चौपाई नीचे कर दीजिए तो। अब कहूँ आंगू अरस के, परम धाम के आगे का वर्णन कर रहे हैं और जमुना जी के किनारे के, जिनके रंगमल के आगे एवं जमुना जी के किनारे की शोभा का वर्णन करती हूँ। जमुना जी के उस पार भी वनों एवं महलों देहरियों पाट घाट इत्यादि शोभा है। अक्षर धाम के तरफ भी बोल रहे हैं। हाँ जी, पिक्चर दिखाती हूँ, आपको पता लग जाएगा कहाँ की बात जी हो रही है। एक जी सेकंड। जी जी। हाँ जी, ये देखो ना, यहाँ की बात हो रही है। ये हमारा रंगमहल है ना। जी दीदी। रंगमहल से आगे आगे जमुना जी के किनार, फिर हमारी देहरियां पाट घाट। एक सेकंड। प्रणाम। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आप बता दो। दीदी, सरोज दीदी, आप ओके। चुपई लेना। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम। अच्छा, ठीक कर लो थोड़ा। तोए पुल जोए ऊपर ए अति खूबी मोहलात, पांच पांच भौमे मोहल की ऊपर छठी चांदनी छात। श्री जमुना जी के ऊपर दो पुल, केल का पुल और बट का पुल आए हैं। इनमें आए हुए महलों की अति सुंदर शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। ये दोनों पुल महल पांच पांच भौम ऊंचे हैं और इनके ऊपर छठी चांदनी आई है। दोए पुल जो ऊपर नक्शा लगा सकते हाँ जी, हैं। दोए लगाती हूँ। हाँ, नक्शा लगाती हूँ, ठीक है। श्री जमुना जी के ऊपर दो पुलों की शोभा बहुत ही रमणीय है। ये दो पुल, एक पुल केल का और दूसरा पुल बट का। केल का पुल केल केल के वनों के पास और बट का पुल बट के वनों के पास। ये दोनों पुल पांच भौम ऊंचे हैं और इनकी छठी चांदनी है। पांचों भौमे और छठी चांदनी की शोभा अति सुंदर, बहुत ही रमणीय है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका। राम जी, ये जोत धरत है झरोखी, करे साम सामी जंग। जोत कही न जाए एक दिन का, ए तो मोहल अर्श के नंग। दोनों पुल महलों के झरोखे, किनार के थम कठेड़े, बहुत अधिक ज्योतिमय तथा आमने सामने है। इनसे उठने वाली किरणें आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत होती हैं। परम धाम के एक तिनके की भी ज्योति का वर्णन नहीं हो सकता, तो ये दोनों पुल महल तो परम धाम के नूरी जवाहरातों के बने हुए हैं। जो हमारा केल पुल और वट का पुल आया है, उनका वर्णन चल रहा है कि उनके सामने जो कठेड़े और थम आए हैं, एकदम आमने सामने साम सामी आए हैं, कि उन दोनों की ज्योति का वर्णन इस जुबान से कैसे किया जाए। एकदम आमने सामने जो हमारे
बाहर कठेड़े और थम लगे हुए हैं, उनकी ज्योति का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। नाम जी। नाम जी। तले चलता पानी जोए का, 10 घड़ नाले जल, नहरें चली जात डोरी बंद, ये जल अति उज्जवल। इन पुलों के नीचे से जमुना जी का जल 10 घड़नालों से होकर गुजरता है। केल पुल के घड़नालों से निकलने वाला जल 10 नहरों के रूप में एक सीध पंक्तिबद्ध में बहता है। ये जल दूध से भी अधिक उजला है। कि जो जमुना जी के ऊपर जो पुल है ना, पुलों में इनके 10 घड़नाले निकलते हैं। ये 10 नहरों के रूप में निकलता है और ये पुल के अंदर मेहराबों में झूले भी बने हुए हैं। हाँ जी बोलो और वर्णन करो केल पुल का। नहरें, हाँ, जो 5 भूम के पुल हैं, इनके मेहराबों में नीचे 10 घड़नालों में जो जल, जमुना जी का जल दूध से भी अधिक मीठा मिश्री, जैसा जमुना जी से निकलता है घड़नालों के रूप में 10 घड़नालों में। हाँ जी। राम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक मिनट कोई नहीं। 4 चौकी बन माफक, छात 5वीं ऊपर किनार, ये जुगत बनी जोए मोहर की, शोभित अति अपार, शोभित अति अपार। जमुना जी की पाल के ऊपर बड़े वन की वृक्षों की जो 5 हारें आई हैं, उनकी 5 हारों के मध्य चौकियों की 10 हारें बनती हैं। इनकी 5वीं भूमिका के ऊपर छत के किनारे दोनों पुलों की छत से लगते हैं। इस प्रकार दोनों पुल महल की यह बनावट अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक शोभा को धारण किए हुए है। तो यहाँ पे इस चौपाई में अब जो हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष पाल के ऊपर से निकलते हैं, जो कि जिस वन के आगे से जाते हैं उसी का रूप धारण कर लेते हैं और घाट कहलाते हैं। वो उसका केले के आगे से निकलते हैं, केलवन के आगे से तो केल का घाट कहलाते हैं, निबोई के आगे से तो निबोई का। इसी तरह से जिस भी वन के आगे से निकलते हैं उनकी शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है कि वो भी एक महल की भांति प्रतीत होते हैं। बड़े ऊंचे 5 भौम ऊंचे हैं और उसके उनके बीच में 4 चौकियों की 10 हारें बनती हैं। वो जो जब 4 वृक्ष आपस में जैसे वो दूरी पे आए हुए हैं 50-50 मंदिर की, तो उनके बीच में चौक बन जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, एक महल की भांति लगते हैं। इनकी 5वीं भूमिका की छत के किनारे जो है, और जो छत के किनार है इनकी ऊपर, वो दोनों तरफ इधर केलपुल के साथ जाकर मिल जाती है कोने पर और उधर वटपुल के साथ। तो वो भी पूरा एक ऐसे लगता है कि जैसे आपस में मिलान करने से दोनों पुलों के बीच में महल बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। इस तरह से ये पाल पर आए हुए 5 बड़े वन के वृक्षों की सुंदर शोभा का वर्णन किया गया इस चौपाई में। ये देखो इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि हमारे इधर ये 7 वन, ये पुखराजी रोज के 2 पेड़। थोड़ा सा पिक्चर पीछे करती हूँ। पूरा इधर से हमारे घाटों की शोभा पूरा अभी नजर आएगा वो वाला सीन। ये देखो सारी रोज, पुखराजी रोज, वन रोज और ये पाल पर आई ये वृक्ष, ये सब मिल जाते हैं आपस में। ये 7 वनों की शोभा हमारे चांदनी चौक से इधर निकलती है, तो उसकी शोभा का वर्णन चल रहा है। से जो केलवन के किनार का वृक्ष है केल घाट का, वो केलपुर के कोने में मिलान कर लेता है, इधर से वटपुल का, वट के पुल से मिलान कर लेता है वट वृक्ष के। ये पूरी शोभा इसमें वीडियो में अच्छे से नजर आ रही है। पूरे एक महल की भांति ये देखो ये शोभा ये ये। दोनों तरफ जमुना जी का ये किनार और ये दूसरा किनार। ये सुंदर एक हिंडोले सेकंड, भी एक मिनट हिंडोले चुप भी रही लगे हुए हैं इनके अंदर, बहुत ही सुंदर हिंडोले भी है इनमें। हाँ जी, भूम दर भूम, और छोटे वृक्ष भी है बीच बीच में, हाँ मैं बड़े हाँ वृक्ष वो भी के साथ। घाटों का वर्णन आ रहा है। अगली छपाई करो। नहीं,
श्रीनिवास जी ले रहे हैं। प्रणाम जी। जोय ऊपर बंधर की सो निपट शोभा है ए, फल फूल पात जल ऊपर ए बनी तोरण नंग जी, ए बनी तोरण नंग जी। दोनों पुलों के बीच में यमुना जी के दोनों तरफ सातों घाटों में बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं, इनकी पांचों भूमिकाओं की डालियां अति सुंदर सज्जों अर्थात झरोखों के रूप में यमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई। हाँ जी, किरण दीदी आ गई, उनको कोहोस दे दो। दे दिया किरण दीदी को। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ हाँ जी। जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, 2 मिनट स्वामी जी आए हैं, अपन चुपाई हाँ बाद जी। में लेते हैं। ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी स्वामी जी। एक मिनट हाथ धो लें। हाँ जी, कोई बात नहीं किरण दीदी, बेटे बोतल भी ले लेना। सबको म्यूट करके बस किरण दीदी का अनम्यूट कर देना सरोज दीदी। हाँ जी, अभी काउंटर आ रही है, अभी काउंटर। में 2 मिनट खाना भी नहीं खाना खा लो, कोई बात नहीं, जल्दी। दीदी अपना अनम्यूट कर लेना। एक चुपाई ले लें क्या, तब तक खा लें स्वामी जी, अनम्यूट कर। दीदी अनम्यूट करो अपना। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। तब तक किरण दीदी से कहो ना यही चुपाई ले किरण ले। दीदी एक चुपाई ले लो आप। नहीं हाँ स्वामी जी आ गए। आ गए स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी, आपके चरणों में हाँ जी, अब हम सब प्रणाम। म्यूट कर लेते हैं, अब खाली हाँ जी। स्वामी जी बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, परिक्रमा ग्रंथ पर इस वजह से और चलता है, चर्चा आपकी जितनी हो चुकी है। कितने लोग हैं? इस समय 73 लोग स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, स्वामी जी, बहुत अच्छे हैं। तो दीदी खाली किरण दीदी को बोलने दो, सामने रहेंगे फिर। स्वामी जी बोलिए। आप कितने- सब सुंदर साथ के लिए मेरी शुभकामना। प्रातः की घड़ियां ही सफलता की घड़ियां होती हैं, और यदि प्रातः काल परम धाम के 25 पक्षों की युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का चिंतन किया जाता है, तो हमारी आत्मा के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। दिन की शुरुआत यदि राज्य के चिंतन से हो, 25 पक्षों की शोभा के चिंतन से हो, तो इससे अच्छा और क्या होता है। सामान्य तौर पर सुंदर सा से भूल होती है कि प्रातःकाल उठकर संसारिक विषयों का चिंतन कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप मन माया में भटकता जाता है। रात को सोने से पहले और सोकर उठने के बाद पहला कार्य होना चाहिए राज्य की तरफ का चिंतन, चाहे उनकी शोभा श्रृंगार का चिंतन हो, चाहे 25 पक्षों का चिंतन हो। ये हमारी आत्मा के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। यदि सभी सुंदर साथ सवेरे सवेरे इस तरह की दिनचर्या बनाए कि 25 पक्षों का चिंतन हो जाए, राज्य की शोभा श्रृंगार का चिंतन हो जाए, या किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन हो जाए, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि राज्य सबके अंदर प्रेरणा पैदा करें कि सभी सुंदर साथ प्रातः काल उठकर इस दिनचर्या को हमेशा बनाए रहे और ये कार्य निरंतर चलता रहे। प्रणाम जी। स्वामी जी स्वामी जी, सबको प्रणाम आशीर्वाद जी। दो, चिंतन करते हैं, सबका ध्यान लगे। नहीं, हमारी शुभकामना है। जैसे सब पन्ना जी में जो चितवनी शिविर चल रहा है, उसमें 13 से 17 तक का जो प्रवचन है फेसबुक में डाल दिया गया है। सबको बोलिए कि सभी लोग उसको सुन लें। अभी यूट्यूब में डाला नहीं गया है, मिक्सिंग करके डाला जाएगा, लेकिन अभी फेसबुक से सब सुन लें। 15 और 16 तारीख की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी स्वामी जी, सबको सब प्रणाम करेंगे सुंदर साथ जी। स्वामी जी फिर चले जाएंगे। हाँ जी, सुंदर साथ को खोल दो किरण दीदी। हाँ जी खोल रहे। हाँ जी सुंदर साथ जी सब खोल सकते हैं।
प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम जी के दर्शन कराओ भाई स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम प्रणाम स्वामी जी प्रणाम अति जी सौभाग्य है प्रणाम स्वामी जी प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम जी स्वामी जी के चरणों में प्रणाम जी स्वामी जी स्वामी जी 1 मिनट के लिए डेली आया करें तो बहुत अच्छा वो तो लगेगा। आज वैसे ही श्रीनिवास जी मैंने फोन कर दिया, मैंने कहा चलो देखते हैं आज स्वामी जी आ जाएंगे। ठीक है, वो बड़ौदा गए हुए थे ना, किरण दीदी के पास थे तो। थैंक यू किरण आंटी थैंक यू सोनिया, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सबको बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम जी प्रणाम जी सबको प्रणाम जी हाँ जी, प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी हाँ जी, हमारे लिए बहुत ही शुभ स्वामी जी दिख रहे हैं, आप उनको देखो। किरण दीदी का मोबाइल है, स्वामी जी नजर आ रहे हैं, पिन कर दो स्वामी जी को खाली। नजर आ रहे हैं मीनू जी, हमें भी नजर नहीं आ रहे हैं जरा। आ रहे भाई, आप खाली आप सब जने शांत रहो, सिर्फ स्वामी जी को हम पिन करेंगे। प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी लग रहा है प्रणाम जी अच्छा लग रहा है। आप ना डेली आया करें। एक कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम कोटि प्रणाम जी सुंदर जी स्वामी जी ने छोटी छोटी खिड़कियों में स्वामी जी सुंदर साथ के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम बोलो दीदी आपकी तरफ से कैमरा वो नहीं करनी हाँ जी, आपस में कोई बात नहीं करेगा। मीनू हाँ जी किरण दीदी, अभी स्पॉटलाइट हटाओ। सुंदर साथ ने बंद किया था। एक मिनट सरोज दीदी हटा दो, उन्होंने भी देखना है सुंदर साथ को, आप हटा दो। हाँ जी, वो भी सुंदर साथ के दर्शन करना चाह रहे हैं। सुंदर साथ स्वामी जी के दर्शन करना चाह रहे हैं। अरस परस पर है ना, आप हटा दो। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम प्रणाम जी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत प्रणाम स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी चरणों में प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम उदास हो रहे सुंदर साथ प्रणाम स्वामी जी चाहते हैं सुंदर साथ के दर्शन करें। देखा स्वामी जी, आपके आते ही सबने कैमरे खोल लिए, वैसे कोई नहीं खोलता। स्वामी जी देख लो, ये शिकायत है हमारी। स्वामी जी क्या आप रोज आ जाए करो, ये सुंदर साथ के दर्शन हमको भी हो जाएंगे। सब कैमरा बंद करके बैठते हैं, अब आपके आते ही सबने कैमरे खोल लिए। मम्मी को कर दे, मम्मी को। हाँ जी, आपस में बात नहीं करेंगे कोई भी सुंदर साथ। प्रणाम तो हो रहा है। हाँ जी हाँ जी स्वामी प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम जी। आशीष स्वामी जी, आशीष है। प्रणाम जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वर्णन नहीं कर सकती। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। आज तो हमारे सौभाग्य हो गए, स्वामी जी के सुबह सुबह दर्शन हो गए। आज तो धन आज का दिन तो धन हो गया। सुंदर साथ जी स्वामी जी सब धन हो गए ना। प्रणाम दर्शन हो गए। स्वामी जी प्रणाम जी। देखा सुंदर साथ
सरप्राइज मिल गया आज आपको। कानों में गई स्वामी जी के दर्शन हो गए। सोनू आज हमने भी सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज दे दिया। तुम देते हो ना रोज, आज हमने भी दे दिया। बिल्कुल ऐसे सरप्राइज तो दीदी रोज दिया करो। नहीं, हम 29 तारीख से देंगे। मैंने 28 को प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 29, 30, 31 यहाँ रहेंगे ना हमारे पास। 1, 2, 3 एक थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सबके लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है स्वामी जी के एक एक शब्द को सुनना और उस पे आचरण करना। बहुत बहुत थैंक यू। स्वामी जी की बात सुनिए, स्वामी जी क्या कह रहे सुनो। हाँ जी स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं। दर्शन कर लिया स्वामी जी म्यूट के। कर दो स्वामी जी को, खाली उधर कर दो। बोली नहीं, प्रणाम नहीं करी, मैंने तो आवाज देख के बुलाया। आवाज नहीं आ रही। किरण आंटी खोलो, आप अपना खोलो किरण दीदी। बाकी सबको मैंने म्यूट कर दिया, आप खोलो। हाँ जी। पन्ना जी में जो चितवनी शिविर हुआ उसमें 15 तारीख को ये बताया गया है कि सरल से सरल तरीके से समाधि में कैसे पहुंचा जाए, और 16 तारीख को भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तो 15 और 16 तारीख की चर्चा सुनने लायक है कि हमारी आत्मा कैसे जल्दी से जल्दी जागृत हो। 13 तारीख को बताया गया है आसन सिद्धि के बारे में, 14 तारीख को बताया गया है आहार के बारे में, और 15-16 की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है। 13 से 17 को सुन लेंगे तो बहुत आत्मा को आहार मिलेगा। सब सुंदर सा से आग्रह है कि फेसबुक में अभी डाला गया है, यूट्यूब में नहीं डाला गया है, उसको अधिक से अधिक सुनने का कष्ट करें। कष्ट नहीं स्वामी जी, सब अपनी आत्मा को जगाएंगे। सुनना स्वामी जी बार बार कह रहे हैं। मैं भी गई थी सरसावा, तब भी स्वामी जी ने कहा था फेसबुक से ये चर्चा जरूर सुने, और अब स्वामी जी भी कह रहे हैं। ठीक है किरण दीदी, जी सुंदर जी आप भी 2 शब्द सुना दो आपका आपके मुख से भी। आपके धन्यवाद आपका, आप नीचे अपनी सेवा से छोड़ के आए दीदी ऊपर। कोई बात नहीं, पहले मेरा प्रोग्राम नहीं था जाने का, अब बन गया, मुझे आना ही था ऊपर। हाँ जी हाँ जी, मैं भी जा रही हूँ खेड़ा जिले में। ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर जी, अब हम चलते हैं चौपाई की तरफ। अपनी राज्य की चौपाई चल रही थी हमारी, उस तरफ चलते हैं। हाँ सबको म्यूट कर दो। हाँ जी म्यूट कर दिया। श्रीनिवास जी आप अपना कंटिन्यू करो, खोलो। 1 मिनट श्रीनिवास खोल दिया मैंने। प्रणाम जी। प्रणाम। जोय ऊपर बंजरों के सो निपट शोभा है ए, फल फूल पात जल ऊपर ए बनी तोरण नगरी। दोनों पुलों के बीच में यमुना जी के दोनों तरफ 7 घाटों में बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं, उनकी 5 भूमिकाओं की डालियां अति सुंदर छज्जों अर्थात झरोकों के रूप में यमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई है। इनकी अपरंपार शोभा हो रही है। इन वृक्षों की डालियों में लगे हुए फलों, फूलों तथा पत्तियों ने मिलकर जल के ऊपर ही जवाहरातों के बने हुए तोरण द्वार, बंधनवार जैसी शोभा धारण कर रखी है। राणाधार प्रसाद जी, इसमें प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री जी साहिब स्वयं अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारे बट पीपल के 2 फूल आए हैं, ये भी महल के रूप में है, और इन दोनों के ऊपर जो पाल पर आए 5 पेड़ बड़ोदन के आए हैं, ये भी 5 भौम छठी चांदनी है। तो चारों तरफ से बिल्कुल देखने और छत से ऐसा लगता है जैसे एक ताल हो यमुना जी, और इस
अगर ये जो 5 भूम छठी चांदनी के जो पेड़ आए हैं बड़ो वन के, तो जिस वन के सामने से आए हैं, गुजरे हैं, वो उसी का रूप धारण कर दिए हैं। वैसा इसलिए उनको घाट कहा गया है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और ये वट तक इसी तरीके से आए हैं। और इनकी जो डालियां हैं वो उस पर आई हैं, जल चबूतरे के ऊपर आई हैं, लटकी हुई हैं। तो उनमें जो फूल, फल और आए हुए हैं, पत्तियां आई हुई हैं, तो तोरण द्वार के द्वार ऐसे लगते हैं जैसे हम घरों पर तोरण द्वार, बंधन द्वार बनाते हैं, तो उसी के तरह, क्योंकि ये वृक्ष भी जवाहरातों के हैं, तो उनकी और नीचे जो जलरौस आई है, पाल आई है, वो भी जवाहरातों की है। तो इतना सुंदर वर्णन है, इतना सुंदर लग रहा है कि उसका वर्णन भी संभव नहीं है। फलों, फूलों तथा पत्तियों ने मिलकर जल के ऊपर ही जवाहरातों के बने हुए तोरण द्वार जैसी शोभा धारण कर रखी है। और वो फल और फूल, वो फल लटते हुए, कहीं केल के, कहीं नींबू के, कहीं अनार के, कहीं अमृत के, कहीं जामुन के, नारंगी के, वट के, कैसी शोभा को दोनों तरफ आमने सामने बिल्कुल एक जैसे। आम के अमृत वन के सामने अमृत वन, लिबोई के सामने उधर पूरब की तरफ में फिर लिबोई के ही फल, वैसे ही सेम टू सेम आए हैं, एक एक जैसे। ये अत्यंत बहुत सुंदर शोभा प्रतीत हो रही। प्रणाम सुंदरता जी। हाँ जी सरोज दीदी, ये मम्मी को खोलना, कल उन्होंने यही का एक क्वेश्चन किया था घाट की शोभा का। हाँ जी मम्मी, आप पूछ रहे थे ना इनको घाट क्यों मैं कहते ये हैं? पूछ रही थी। हाँ जी यही पूछ रही थी। ठीक है, वही शोभा मैं बता रही हूँ। जैसे ये हमारे बन आए, मेरा एरो दिख रहा है ना, 7 बन, ठीक है। 7 बन के आगे हमारी ये क्या आती है, हमारी पुखराजी रॉस, ठीक है। पुखराजी रॉस के बाद वन रॉस, और फिर ये पाल पर हमारे बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, ये वाले। अब इनको घाट क्यों कहा है? जैसे मान लो ये केल का वन है, केल वन के सामने जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आएंगे तो वो केल का रूप ले लेते हैं, तो इनको केल का घाट कह देते हैं। अब लिबोई के सामने जो बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं वो लिबोई जैसे बन जाते हैं, यानी इसमें लिबोई के फल आ जाते हैं, इसमें केल के फल होते हैं, यहाँ पे अनार के, अमृत के, जाम्बू, नारंगी। तो इनमें सब में वैसे ही फल, केल के सामने आए केल के, लिबोई के सामने जो पाल पर वृक्ष आए हैं उनमें लिबोई के। तो इनको हम घाट कहते हैं। बड़ो वन की ये जो 5 है ना हारे, पाल पर आई हुई है, पता है ना, ये कमर भर ऊंची पाल है। ये हमारी वन रोज और ये पुखराजी रोज, ठीक है, समझ में आया? आ गई। हाँ जी ठीक है। ये मैं इसी पूछ रही थी, मगर घाट अलग है और ये पुल के ऊपर, तो मैंने कहा पूछ लूं मेरे से कोई। नहीं, ये वन कह देते हैं, इनको घाट इसीलिए कह देते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना, कभी भी हम यहाँ हरिद्वार के पास जाते हैं तो हम घाट शब्द बोल देते हैं। जमुना किनारे घाट आ गए, तो घाट की शोभा यहाँ पे बोल देते हैं। यहाँ पे जमुना किनारे जल रोस पर ये ध्योरी आ गई, ये पाल पर बने घाटों की शोभा आ गई। तो केल वन के सामने केल का घाट हो जाता है, लिबोई के सामने लिबोई का घाट, तो इनको घाट कह देते हैं इन वृक्षों को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ लेते हैं। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी डीपी सिंह जी, आप ले लो। प्रणाम जी। साम सामी दो किनारे, तरफ दो बराबर, दो वन की दो जवेर की, माहौल चारों अति सुंदर, माहौल चारों अति सुंदर। इस प्रकार जमुना जी के दोनों किनारे पूर्व और पश्चिम के आमने सामने एक समान रूप से सुशोभित हो रहे हैं। यमुना जी के पूर्व पश्चिम में वनों के महल, बड़ो वन की 5 भूमिकाओं के, तथा उत्तर दक्षिण में विद्यमान दोनों पुल महल चारों अनुपम शोभा से युक्त हैं। अभी भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। हाँ जी, यमुना जी के दोनों किनारों पे, मतलब रंगमहल की तरफ भी और रंगमहल के सामने जो अक्षरधाम की तरफ, दोनों तरफ के जो हैं पूर्व और पश्चिम के दोनों किनारों पे सुंदर महल किसके बने हुए, बड़ो वन के जो है वृक्ष हैं
उन्हीं के 5 भूम ऊंचे आने से वही महल का रूप धारण कर लिया है उन्होंने, जो है 5 भूभागों के होने से। और उत्तर और दक्षिण में जो दोनों पुल आए हैं, वट का और केल का, वो भी 5 भूम ऊंचे आए हैं। तो उनकी शोभा पूरी जो है ऊपर से अगर देखते हैं तो यमुना जी भी एक ताल की तरह दिखाई देती है, चारों तरफ से 5 भूमिकाओं में घिरी हुई सुंदर तोरण का सुशोभित। वर्णन करो, मुझे तोरण शब्द बहुत अच्छा लगा था कि क्या तोरण बन गया। तोरण होता है जैसे हम बंदरवाल बनाते हैं, बनाते कागज की हैं। बनाते थे, ठीक है, वो बांधते हैं, कोई फंक्शन होता है घरों के अंदर, घरों के बाहर की तरफ डालते हैं, तो जो पेड़ हैं उनकी डालियां लटक रही हैं, लिबोए का है, अनार का है, आम का है, तो वो सारे जो है उनके फल, जो केल का है वो लटकते हुए फल किनारे के ऊपर यमुना जी के जो जल रोज पे जो आए हैं, तो वो एक तोरण की तरह लग रहे हैं। उनको जो इतना नूर है उनकी जो है, क्योंकि सारा ही जो है उसका बना हुआ है, हीरे का बना हुआ है, कहा हीरे की पाल है पूरी एक जो है, जो महल बने हुए हैं, फूलों को भी हीरे का रूप बताया है। तो उन पर लगने में फल भी जो है उनके चमकते हुए जो है, जैसे माणिक मणि चमकते हैं, ऐसी उनकी तोरण बन जाती है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से यमुना जी के और उधर जो है पुल दोनों तरफ से, तो चारों ओर से जो शोभा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ये सोचो, यहाँ पूरा सब पूरी एकदम सब डालियां अक्षरधाम तक सब मिल गया, पूरा तोरण बन गया, पूरा चंद्रवा, नीचे जमुना जी चल रही है और सब ऊपर ढका हुआ। हाँ जी, नेक्स्ट जो पढ़ लेते हैं। हाँ जी, मुझे प्रणाम। आपका नेट नहीं ठीक आज। कृष्णा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। कृष्णा दीदी। हाँ बोल रही प्रणाम हूँ। जी। इन पुल दो के बीच में बोल रही है सरोज दीदी। इन पुल दो के बीच में बीच बने उनका नेट नहीं ठीक लग। नहीं नहीं, आपका उनकी आवाज आ रही है कृष्णा दीदी की। इन पुल दो के बीच में नहीं, विजय दीदी का ठीक नहीं था। सातों घाट, 3 बाएं 3 दाहिने, बीच बनी चांदनी पाट। इन दोनों पुलों के बीच में श्री जमुना जी के दोनों ओर 7 घाट हैं, जो केल पुल है और बट का पुल है, इन दोनों के बीच में, और सातों मतलब कि बीच में जमुना जी के दोनों ओर 7 घाट हैं बने हुए, और 3 घाट दाएं बाएं हैं, 3 घाट दाएं बाएं हैं, तथा मध्य में अमृत वन के सामने पाट घाट आया है, जिसके 12 थंभों पर जरा थोड़ा ऊंचा करना, 12 थंभों पर गुम्मट से युक्त सुंदर चांदनी सुशोभित हो रही है। मतलब 12 थंभों पर गुम्मट से युक्त सुंदर चांदनी सुशोभित हो रही है। इन पुल दो के बीच में बीच बने 7 घाट, 3 बाएं 3 दाहिने, बीच बनी चांदनी पाट। मतलब बीच में जो चांदनी पाट का मतलब ये आ रहा है कि जो जमुना जी है, जैसे 500 मंदिर है मतलब चौड़ी, और जल रोज तक मतलब कि वो पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं वो आ रखी हैं। पाट का मतलब अमृत वन के सामने पाट घाट चांदनी, 3 दाहिने 3 बाएं, है ना। और हाँ बीच जी। में क्या है, अमृत वन के सामने पाट का घाट घाट, कहते हैं। उसकी चांदनी, ऊपर द्योरी भी है ना। ये पाट घाट का वर्णन आ गया। 3 बाएं 3, ये हो गया ना, 3 दाएं 3 बाएं, तो बीच में सामने पाट घाट का। पाट घाट जो है वो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ वर्णन बस गिनती का मत करो, बाकी वैसे शोभा बताओ। इनकी जैसे जो ब्रांचेस आती हैं, मेहराबें बनती हैं, और उनकी ब्रांचेस भी इतनी पतली पतली होती है, कहते जैसे बाल है ना हमारे, ऐसी, और उनको पकड़ कर भी हम झूला झूलते हैं, मतलब हम सब सखियां, मतलब कि जो ब्रांचेस ऐसे जल रोज तक आती ना, तो जल रोज से हम उनको पकड़ लेते हैं ऊपर से, और पकड़ के फिर हम झूला झूलते झूलते ऊपर एकदम चांदनी तक चले जाते हैं, मतलब इतनी शोभा है। और इनके जो ब्रांचेस आ रही हैं, ये सारी मेहराबें बनती हैं। ये जो बट और केल पुल के जो 50 मंदिर के आगे जगह बनी हुई है, मतलब कि उन तक वो ब्रांचेस मिल जाती हैं उनके जल रोज तक,
फिर उनके ऊपर भी हम जा सकते हैं, बट और केल पुल के ऊपर भी, वहां की चांदनियों में भी हम जा सकते हैं। वहां की चांदनियों पे जाके फिर हम लोग, राज जी श्यामा जी भी बैठे होते हैं, सिंहासन लगे होते हैं, वहां पर हम सब सखियां ऊपर जाके बैठती हैं और बहुत ही सुंदर मनोहर चित्र होता है। चारों तरफ मतलब हरियाली हरियाली दिखती है। और जो बन के जो जो पाल के ऊपर जो पेड़ आए हैं 5-5 घूम के, उन पर झूले लगे होते हैं तरह तरह के। कभी कभी हम चांदनी से झूलों पर भी चले जाते हैं और वहां बैठ के भी झूले झूलते हैं, सब सखियां झूले झूलती हैं। कोई सखी राजी के साथ बैठी होती है, कोई अब सखियां सखियां आपस में बैठी होती हैं और सब निहार रही होती है, राज्य को देख रही होती हैं, राज्य की शोभा को, राज्य के श्रृंगार को, राज्य के नेत्रों में नेत्र मिला के सब सखियां बैठी होती हैं, देख रही होती हैं। फिर कभी कभी हम वहां से छलांगे मारते हैं, नीचे जल के अंदर मार देते हैं, छलांगे मारते हैं, फिर जल में कूद के जल के ऊपर चलते भी हैं। फिर उनमें जितनी मछलियां हों उनके सिंहासन बन जाते हैं, हम उनके सिंहासनों पे भी बैठ जाते हैं। कभी हम नीचे एकदम चले जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं। क्या मनोहर छटा होती है राज्य के साथ। कभी हम घेरा बनाकर सब सखियां, बीच में राज श्यामा जी खड़े होते हैं और हम सब सखियां घेरा बना लेती हैं। घेरा बनाकर फिर हम खूब नाचती भी हैं, राज्य को रिझाती हैं। फिर कभी कभी हम फल तोड़ के भी उनको राज्य को खिलाते हैं। जो पेड़ों के आसपास जल रोज पे जो फल ला रखे होते हैं, जो अभी बताया था कि कितने सुंदर लगते हैं वो, उनको भी हम तोड़ के फिर कभी राज्य को खिलाते हैं, कभी एक सखियां दूसरे को खिलाती हैं। और सब प्यार से, मतलब प्यार में रहते हैं सारा दिन, मंत्र मुक्त रहते हैं। ये छटा बहुत प्यारी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी राजबन जी। ये तुम सुनियो, ए तुम सुनियो बेवरा, 7 घाटों का इत, ए नेक नेक कहत हूँ, शोभा की अर्श सिफत, शोभा की सिफत। राज दीदी थोड़ी ऊंचा बोलना, इधर आवाज ए कम आ रही। साथी, अब आप यहाँ 7 घाटों का संक्षिप्त विवरण सुनिए। वैसे तो परमधाम की शोभा अनंत है, परंतु फिर भी मैं इन 7 घाटों की थोड़ी थोड़ी शोभा का ही वर्णन कर रही हूँ। ए तुम सुनियो बेवरा, श्री महामती जी के हृदय कमल में बैठ करके स्वयं श्री राज जी फरमा रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ जी, अब ये बेवरा इसका वर्णन सुनिए कि यहाँ 7 घाटों का संक्षिप्त विवरण बताया गया है। केल के घाट से लेकर के बट के घाट तक केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट, कि इनका वर्णन जो किया गया है संक्षिप्त रूप में, यानी छोटे से ही रूप में ही किया गया, लेकिन इनका विस्तार बहुत ही लंबा चौड़ा है। वैसे तो परमधाम की शोभा अनंत है, समस्त परमधाम की शोभा अनंत असीम अजीम है। उसका वर्णन करना यहाँ की जबान से बड़ा मुश्किल है, लेकिन महामती जी की हृदय में बैठकर स्वयं ही बता रहे हैं कि इतनी अनंत परम धाम को जो है बेशुमार लाऊं शुमार में कह करके जो है वर्णन किया गया है। सो ही वर्णन किसके लिए? सो ही ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम से आई हुई है उन्हीं के कारणवश जो है ये वर्णन हो रहा है। यहाँ कहाँ ये संसार, कहाँ परमधाम का वर्णन, परंतु फिर भी इन 7 घाटों की थोड़ी थोड़ी शोभा का वर्णन कर रही हैं कि 7 घाट कैसे आए हैं। जमुना जी के दोनों साइड जो है, एक तरफ 7 घाट अक्षर ब्रह्म के हैं, दूसरी साइड जो है परमधाम यानी रंग महल के हैं, अर्शजीम के हैं। उन इतनी सुंदर शोभा है कि वो अवर्णीय है, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। 7 घाटों का प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
दीदी आवाज आ रही है? आ रही दीदी। बन के माहौल से चलिया जानो तले ऊपर एक छात, छात दूजी घर पंखियों बन ऊपर बन मोहलात, बन ऊपर बन मोहलात। पाल पर आए हुए बड़ों बन के वृक्षों महलों के सामने जो सात बनाए हैं, उनकी दो भूमिकाएं तथा तीसरी चांदनी है। ये दो भूमिकाएं इस प्रकार है कि तले की भूमिका और ऊपर की भूमिका बिल्कुल एक जैसी है। समान रूप से तथा समान ऊंचाई से डालियां निकलकर समान दूरी तक फैली हैं। इन्होंने रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त सुंदर चंद्रमा के समान छत का निर्माण कर दिया है। वनों की दूसरी भूमिका की छत में डालियों, पत्तों तथा फूलों में पक्षियों के घर है। इस प्रकार यहाँ वृक्षों के ऊपर वृक्ष की शोभा आई है, जो महलों की भांति दिखाई देती है। जो हमारे सात वन है वो दो भूम है। पहली भूम में जैसी शोभा आई है, सेम ऊपर भी वही शोभा आई है। उनकी मेहराबे फूलों पत्तों से एक छत बन गई है। और दूसरी भूम भी ऐसा ही ऊपर तक गई है और मोहलात जैसे महलों जैसे दिखने में लगती है। और उसकी चांदनी भी बराबर आई है, जैसे नीचे की आई है पहली भूम की, वैसे ही दूसरी भूम की आई है। सभी डालियों ने एक समान ऊंचाई निकाल कर बढ़ाकर डालियों ने एक समान छत बनाई है, समान दूरी है। रंग बिरंगी चित्र उसके फूलों पत्तों और फलों की ऐसा लगता है कि चित्रकारी किया हुआ है। रंग बिरंग अलग अलग रंगों से सुंदर चंद्रमा बन गया है। और उसमें पक्षियों का घर है, जहाँ जो हमारे पक्षी रहते हैं वो दूसरी भूमि, हाँ दूसरी भूमि इनका निवास का है। तो वही सातों वन ऊपर वन मोहला, तो वही एक नीचे जैसा पहली भूम है वैसा ही दूसरी भूम है, दूसरी चांदनी। जो दो भूमाएं हैं हमारे सातों वन जो रंग महल के सामने आए हैं और उधर जमुना जी के अक्षरधाम के तरफ आए हैं, तो दोनों तरफ के। और बड़ों वन के वृक्षों के सामने जो सातों बड़ों वन जो हमारे हैं पाल पर जो आए हैं, पांच भूमों पर गए हैं। और जिस वनों के सामने आए हैं पाल पर, उसी का रूप ले लेते हैं। वो दो भूम है और पांच भूम के जो बड़ों वन है उसमें झूले भी है उसका ज्योति ही सिंह जी, ये बात बड़ी अच्छी लगी ना। छात दूजी घर पंखियों वन वन ऊपर बन मोहलात, वन ऊपर बन वन मोहलात। मोहलात। हाँ जी दीदी। एक भूम के ऊपर दो भूम की मोहलातें बनी है और हाँ घर बने हुए हैं। हाँ पक्षियों के घर है, वो महलों जैसा लिखा हुआ है ना, मोहलात महलों जैसे बने हुए हैं। पूरी छत यहाँ से रंग महल से लेके उधर अक्षरधाम तक पूरा एक छत हो गया। सिर्फ जमुना जी बीच में ताल जैसी लगती है, चारों ओर से एकदम घेर के है। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, आवाज नहीं जा रही दीदी? दीदी का शायद नेट रुक गया है। अच्छा प्रणाम जी। दोनों का ही है। हाँ जी सुषमा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी ले लो। छुपाई नहीं है? चल दीदी अभी आई नहीं। लगता है मेरे दीदी का नेट आज कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गया। मेरे पास तो है नहीं यहाँ पे।
लाऊं पास? छुपाई नहीं है मीनू दीदी का ना नेट हो गया मुझे लगता है। हाँ जी आप शेयर कर लो। मैं शेयर करती हूँ, मैंने खुली भी नहीं हुई थी। अच्छा करती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ। इसने खोली हुई है छुपाई? नरेश जी लिख रहे थे। हाँ श्रीनिवास जी ने खोली हुई है, श्रीनिवास ले लेते हैं और नरेश जी ले लो। नरेश जी आप ले लो। मुझे खोलो। हाँ खोल दिया नरेश जी। जी अच्छा ठीक है, मैं छुपे शेयर करता हाँ जी अच्छा कोर्स दो ना पहले। पर तो आप आप ही बोल लो अच्छा नरेश जी। मैं बोल ठीक है। हाँ जी क्योंकि वो शेयर नहीं अलाउ किया ना। कर दिया मैंने। आप कर लो, आप कर लो। कर दिया वैसे आप पढ़ दो तो वो तब भी कर देंगे जैसे आपको ठीक लगे। नहीं मुझे कर ली जैसे इनकी मर्जी, कोई बात नहीं, पढ़ ली दिक्कत ये नहीं। जो कर दो सुषमा जी ने, फिर मिलना नहीं है कोई बात नहीं। ये हो गई है ना, बन के माहौल से चलिए जानो छत। ये हाँ जी छाते वाले हो गए। ए जो पशु पंखी नजीकी, हक हादी खिलौने अनंत, बोल खेलें शोभा सुंदर, सो इन मोहलो बसत। रंग महल के पास इन 7 वनों में रहने वाले अनंत पशु पक्षी श्री राज श्यामा जी के खिलौने। उनका बोलना, खेलना तथा शोभा सुंदरता अत्यंत मनमोहक है। ये पशु पक्षी इन वन महलों में रहते हैं। जैसा कि ऊपर वाली छुपाई में है, बड़ी प्यारी शोभा है। जनरली हम चर्चनी में ज्यादा दो भौम तीसरी चांदनी, ऐसे वृक्षों का मिलान हुआ, बहरावे बने की तरफ ज्यादा ध्यान देते। बड़ी ही प्यारी बात ये लगी मुझे भी ऊपर वाली छुपाई में कि जो दूसरी भौम में पशु पक्षियों का निवास है। छात दूजी घर पंखियों, मान लो हम वनों की दूसरी भूमि में है तो कितने सुंदर पशु पक्षी भी उस वाली भूमि में हमारे साथ विराजमान रहते हैं। और ये जो उन्हीं पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है, ये जो पशु पंखी नजीकी, हक हादी खिलौने अनंत, ये राज श्यामा जी के खिलौने हैं। ये हमारे खिलौने हैं। ये इतना हमारे को राज्यों रूहों को रिझाते हैं कि इसका वर्णन शब्दों से जस्ट आप लोग इमेजिन करिए एक अनुभव में कि हम वनों की दूसरी भूमि में हैं और आसपास और वो भी ऊपर एक बड़ी प्यारी शोभा है कि वन के ऊपर मोहलातों के ऊपर महलात, मतलब एक ऊपर फिर एक छत बन गई है। यानी कि उन पशु पक्षियों एक मोहल्लों में रह रहे हैं और ऊपर फिर एक दूसरी भूमि तीसरी चांदनी है ना, तो उनके ऊपर भी एक मोहल्लों जैसी शोभा आ गई। बोल खेलें शोभा सुंदर, इनका बोलना, इनका खेलना, ये शोभा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लगती है। कैसे अच्छा लगता होगा कि जब हम दूसरी भूमि वनों में घूम रहे हैं और कैसे पशु चहका रहे होंगे, चाहे वो तोता हो, चाहे वो मैना हो, चाहे अब भाषा बोलते होंगे पियू पियू पियू, और एक अजीब सी सुंदर सी शोभा में हम घूम रहे होंगे मान लो, और पेड़ों के तने नजर आ रहे हैं बस बीच में जो ऊपर जा रहे हैं तीसरी चांदनी के लिए। सो इन मोहल्लों बसत, और इनकी शोभा सुंदरता अत्यंत मनमोहक है। ये पशु पक्षी इन वन महलों में रहते हैं। मतलब ये मुझे तो बड़ी प्यारी शोभा लगी कि एकदम ही रंग महल के पास। हम ज्यादा इस पे ध्यान कभी शायद मेरा तो आज वो अभी गया है कि कैसे पशु पक्षी इन महलों में हमारे एकदम रहते हैं, इस जगह इतने रंग महल के करीब। वैसे तो जहाँ दिल चाहे आ जाते हैं। हाँ जी सरोज दीदी, अगली चुपाई किसी को देनी है या पढ़ूं? हाँ जी अगर शेयर कर दो स्वर्णा दीदी को। हाँ मैं शेयर करता हूँ, पर वो हाँ वो ठीक। हाँ जी मैं करती हूँ। आ गई? हाँ जी आ गई। 1 मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी। रात दिन गूंजे अर्श में हकी कर जिकर, क्यों को इन चिंत्रामन शोभाती सुंदर, शोभाती सुंदर। पशु पक्षी दिन रात धाम धनी की महिमा का गायन करते हैं, जिसकी गूंज हमेशा निज धाम में सुनाई देती है। इन शरीर के ऊपर बने हुए अति सुंदर चित्रों के विषय में क्या कहूँ, यह शोभातीत। यहाँ के पशु पक्षी हैं वह दिन रात रानी की महिमा का गायन करते रहते हैं। पीयू पीयू मतलब भी अपनी अपनी भाषाओं में और अपनी अपनी बोली में
इतना सुंदर गायन करते हैं। इन जब ये गायन करते हैं तो इनकी जो गूंज है पूरे निज धाम में कोई भी ऐसा मतलब 25 में कोई ऐसा कोना नहीं यहाँ पर उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, पूरी गूंज सुनाई देती है। और इन शरीर के ऊपर जो इतने सुंदर चित्रामन में है, चित्र इतने सुंदर लगते हैं कि उस शोभा का इस मुख से वर्णन नहीं होता। यह शोभा शब्दातीत है। जब ये वहाँ पशु पक्षियों का इतना सुंदर मधुर गायन करते हैं तो हम भी तो उसी रूप में आकर राज्य को रिझाएं और सुंदर सुंदर भाषाओं में राज्य के लिए हम कीर्तन भाषाएं और इतने सुंदर गाएं कि राज्य हम जी को रिझाएं और राज्य हमारे पर प्रसन्न हो और हम जो है एक हो जाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी बीना दीदी। वाणी सुने तो सुख उपजे और देखें सुख अपार, या पशु या जानवर शोभा ना आवे माहे सुमार। इन पशु पक्षियों की अति मधुर वाणी को सुनने तथा इन्हें देखने से अपार सुख होता है। इनकी शोभा तो किसी से कम, किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वहां के जितने भी पशु पक्षी या जानवर हैं सब इतने ज्वेरों के बने और उनके ऊपर चित्रकारी बनी हुई है, इतनी सुंदर भाषा बोलते हैं कि हर पशु हर पक्षी, जैसे मैना है, तोता है, ये तो शब्दों से बोलते हैं इनकी वाणी, और दूसरे पशु पक्षी प्यू प्यू करते रहते हैं। इतनी सुंदर इनकी गुंजान सुनकर मन इतना खुश होता है कि उसकी कोई सीमा का पार ही नहीं। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा दीदी। बच्चे पे लास्ट ले लो। हाँ आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? ये ईयरफोन लगाया वो हटा दो, या तो कुछ आवाज आ रही है। हाँ ये पीछे से कोई और आवाज आ रही है। हाँ नहीं पीछे मेरी कुछ और आ रही है, मेरे पास नहीं आ रही। चलो आप चलो। तीन घाट आगू अरिश के, जाम्बू अमृत अनार, सो अनार पहुंचा अरिश को, सो दो भर किनारे, दो भर किनारे। 7 घाटों में से 3 घाट जाम्बू अमृत और अनार घाट रंग महल के ठीक सामने आया हुआ। केल और लिबोई के बाद अनार का जो वन है उनके दोनों पश्चिम किनारे रंग महल से लगते हुए, इसी प्रकार अन्य दोनों लिबोई के बाद अनार का जो वन है उसके दोनों पश्चिमी किनारे रंग महल से लगते हुए हैं। इसी प्रकार अन्य दोनों वनों अमृत तथा जाम्बू की भी यही स्थिति है। रक्षा दीदी चपाई दोहरा दो ये वाली। अच्छा हाँ जी। 3 घाट आगू अरिश के, जाम्बू अमृत अनार, सो अनार पहुंचा अरिश को, दो भर किनारे, दो भर किनारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। इसको दोबारा इसका वर्णन करना कल। हाँ जी बिल्कुल जरूर। हाँ, बहुत अच्छा है। इसका रंग महल से मिलता है, रंग महल से तो मिलान है इन 3 वनों का। इसका वनों का वो फिर कल आप हम लोग सब मिलके करेंगे, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी अब तो टाइम हो गया ना, जयकारा लगा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पंजे वाले साहेबा की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।